हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम सप्लाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे सप्लाई क्या होती है, सप्लाई का स्केड्यूल और कर्व हम कैसे बनाने वाले हैं, और स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जब हमने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, डिमांड चैप्टर के जस्ट ऑपोजिट सप्लाई चैप्टर है। क्यों? डिमांड चैप्टर में हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, क्योंकि डिमांड जो करता है वो कस्टमर करता है, बट सप्लाई जो करेगा वो कौन करेगा? सप्लाई करता है प्रोड्यूसर या सेलर, प्रोड्यूसर या सेलर। तो जब हम ये सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि हम जो है हम सप्लाई करने वाले हैं, हम सामान बेचेंगे या तो हम सामान प्रोड्यूस करेंगे। सेलर और प्रोड्यूसर दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही इंसान प्रोड्यूस भी कर रहा है और वो बेच भी रहा है, बट कई केसेस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर कोई और है, सेलर कोई और है। तो हमें प्रोड्यूसर और सेलर दोनों का हमने सप्लायर ही बोला है, हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखना। इस पिक्चर में क्या है? एक फ्रूट की दुकान है जहाँ से एक लेडी जो है सामान लेके जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जो ये फ्रूट्स की दुकान में फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये है सारा का सारा स्टॉक, और जो ये सामान लेकर के जा रही है इसे हम कहेंगे सप्लाई। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। जो सब्जी वाला था वो प्रोड्यूसर जो है तैयार है ना सामान बेचें, तो प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरा सामान जो है वो किसी भी प्राइजेस में, अलग अलग प्राइजेस हो, बिके। बट स्टॉक क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर। जो भी ये सारा का सारा सामान अगर बचा हुआ है, ये सारा का सामान क्यों बचा हुआ है? ये सामान वो या तो अभी बेचेगा, क्या पता अभी कोई दूसरा कस्टमर आकर के लेके चले जाए, या फिर प्रेजेंट में बेचेगा या फिर फ्यूचर में बेचेगा। बट ये जो क्वांटिटी है वो अभी तक अवेलेबल है, हमने अपने पास रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हम उसे बेचेंगे। तो स्टॉक वो सामान होता है जो अभी तक बिका नहीं है, बेचेंगे। बट सप्लाई जो होती है वो हमने सप्लाई को हमने क्या बोला? फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट है मतलब वो सप्लाई चली गई है। स्टॉक को हम फ्लो कंसेप्ट नहीं कहेंगे। अब आता है हमारा सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई। सेम डिमांड में भी पढ़ा था, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्ट वही है। सप्लाई क्या हो गया? रेफर्स टू अ डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइस। अभी हमने सप्लाई की दोबारा ये डेफिनेशन पढ़ी थी। क्वांटिटी सप्लाई में क्या होता है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, वो भी स्पेसिफिक प्राइसेस में। अभी वैसे सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो सप्लाई होती है, सप्लाई जो होती है उसे प्राइजेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी सप्लाई जो होती है वहाँ पे प्राइस मेन फैक्टर है, स्पेसिफिक प्राइस है, और यहाँ डिफरेंट प्राइसेस है। अब हम आते हैं सप्लाई का स्केड्यूल। तो जो अभी हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी वही सप्लाई की डेफिनेशन रहेगी, बट साथ साथ एक और वर्ड जुड़ गया, स्केड्यूल। तो स्केड्यूल के साथ साथ हमने वर्ड क्या बना दिया? टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्योंकि स्केड्यूल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप टेबल में प्रेजेंट करोगे तो वो हमारा बन गया सप्लाई। तो सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, और बाकी पूरी वही डेफिनेशन जो अभी तक हम सप्लाई की पढ़ते हुए आए हैं। फिर हम आते हैं कि सप्लाई जो होती है वो या तो हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल या मार्केट। इंडिविजुअल मतलब एक ही सप्लायर सामान बेच रहा है, एक ही सप्लायर की सप्लाई को देखेंगे। मार्केट कहते हैं कि अलग अलग सप्लायर, अलग अलग सप्लाई, बहुत सारों को मिला करके मार्केट, और इंडिविजुअल एक। सप्लाई और प्राइस, देखो जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लायर जितना ज़्यादा महंगा सामान बेचेगा, वो क्या चाहेगा कि महंगा सामान बिके। मतलब महंगा सामान है तो मैं ज़्यादा बेचूं, और अगर सस्ता सामान है तो मैं ज़्यादा ना बेचूं। इसका मतलब जितने ज़्यादा प्राइजेस हाई होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लायर तो चाहेगा ही कि वो महंगा सामान बेचे, प्रोड्यूसर सप्लायर जो है वो चाहेगा कि वो महंगा सामान बेचे, चाहे कस्टमर को वो सस्ते में ही क्यों ना लेना हो। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने क्या स्केड्यूल बनाया? 1 2 3 4 प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं और सेम सप्लाई भी 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है।
मार्केट के अंदर हमने क्या कहा था, मार्केट के अंदर हमने अलग अलग सप्लाई बोली थी, एक की अलग सप्लाई, दो की अलग सप्लाई, तीन चार कितनी भी सप्लाई बन सकती है। तो अगर हम सारी सप्लाई को जोड़ेंगे तो वो हमारी बन जाएगी मार्केट की सप्लाई। अब आ जाते हैं हम सप्लाई कर्व क्या होता है। फिर वही सप्लाई की डेफिनेशन तो हमें आती है, और कर्व का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जो अभी तक हमने स्केड्यूल बनाया, अगर उस स्केड्यूल को हम डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग कमोडिटी को बेचने के लिए तैयार है, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व। तो अगर अब हम सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व को हमें बनाते हैं एक बार वापस से, प्राइजेस और सप्लाई, प्राइजेस और सप्लाई में हमने क्या करा, 1 2 3 4 प्राइजेस हम बढ़ाते गए और सप्लाई भी हम साथ साथ बढ़ाते गए। अब इस स्केड्यूल को हम डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो डायग्राम की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा, एक लाइन हम बनाएंगे वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। हमेशा की तरह एक्स एक्सेस में क्या रखेंगे, एक्स एक्सेस में रखेंगे क्वांटिटी सप्लाई और वाई एक्सेस में होगा प्राइसेस। फिर हम बनाएंगे एक लाइन, और वो भी कहाँ से, ओरिजिन से। प्राइजेस और क्वांटिटी कैसी लाइन बन रही थी हमारी, अभी तक हम हमारी लाइन कैसे बनेगी, एक, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ होती गई। तो जब हमारा ऐसा ग्राफ बना तो हमने इसको क्या बोला है कि हमारी सप्लाई जो है वो इस तरीके का हमारी सप्लाई का स्लोप बनेगा। तो सप्लाई के स्लोप को हम क्या कहते हैं, सप्लाई का जो स्लोप होगा वो होता है अपवर्ड स्लोप। डिमांड का स्लोप था डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों था, क्योंकि एक बढ़ रहा था एक कम हो रहा था। बट इस केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, या तो प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं सप्लाई भी बढ़ रही है, और अगर प्राइजेस कम होंगी तो सप्लाई भी कम होगी। दोनों चीज़ें ग्राफ में अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, हमारा अपवर्ड स्लोप बनता है। और अगर दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। तो ये था हमारा पूरे सप्लाई के बारे में बेसिक चीज़ें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।